जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर, जिस ऑर्डर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफर की गई हैं, जिनमें सिलेक्शन अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, उन तमाम पोस्टों को और उनके अलावा वो पोस्ट भी जो अंडर लिटिगेशन है अलग अलग कोर्टों में, जिनको लेकर केसेस पेंडिंग हैं, और जहां पर केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, उन तमाम पोस्ट को विड्रॉन समझा जाए। और पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोनों से यह कहा गया था कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से यह कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की ये जो डायरेक्शंस हैं, आप इनको लेटर एंड स्पिरिट में जीएडी को इंटीमेट करके आप इन तमाम डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करें। इस सर्कुलर के आने के बाद ये कल भी क्लैरिफिकेशन आपको रात को भी मिला होगा, जब सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने कहा था कि जो विड्रॉवल हुआ है पोस्ट का, ये सरकारी ऑर्डर नहीं है बल्कि एक सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर में, हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है विड्रॉवल ऑफ पोस्ट रेफर्ड टू JKPSC/JKSSB एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को 29 जनवरी 2022 को एक फैसला लिया था जम्मू कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पुलिस ऑफिसर फारूक खान भी हैं, और उसके अलावा पूर्व डीजीपी CRPF मिस्टर भटनागर भी उसके मेंबर हैं, और जिसको चेयर करते हैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की एक मीटिंग होती है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि इन तमाम पोस्ट को विड्रॉ किया जाता है। इन पोस्ट के विड्रॉ होने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन आम बच्चों के बीच में था। बच्चों के बीच में कंफ्यूजन यह था कि कौन सी पोस्टें विड्रॉ हुई हैं। तो एक बात तो, चूंकि अलग अलग जो सरकारी जराए हैं उनसे बात करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो ये हैं। पहली बात तो ये, वो तमाम पोस्टें जिनमें रिक्रूटमेंट फाइनलाइज नहीं की गई है। रिक्रूटमेंट की फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि आप रिकमेंडेशन लिस्ट जो है, जिस डिपार्टमेंट ने इंडेड भेजा था उस डिपार्टमेंट को रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी गई है, तो इसका मतलब हो गया कि रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी नहीं गई है तो इसका मतलब वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है। और अगर कहीं रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी गई है और लिस्ट ऑपरेट अभी तक नहीं हुई है, डिपार्टमेंट ने आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अभी तक नहीं दिए हैं, तो उसको लेकर साफ तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का यह मानना है कि अगर वो कोर्ट में पेंडिंग है, वो लिटिगेशन में पेंडिंग है, तो मामला अलग है। लेकिन अगर जिस वक्त रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले ही लोग कोर्ट में चले गए, तो वो तमाम पोस्टें विड्रॉ होती हैं। तो जब मैंने मालूम किया कि आंकड़ा कितना है, तो मुझे पता चला कि 1000 के करीब करीब पोस्टें हैं जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से विड्रॉ कर ली गई हैं। ये सारी पोस्टें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने वापस भेजनी है। और डिपार्टमेंट ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि इन्हीं पोस्टों का नंबर, जिन जिन डिपार्टमेंट्स की ये पोस्ट हैं, इनका नंबर बढ़ाकर और इस वक्त की नीड एंड डिमांड को ध्यान में रखते हुए पोस्ट का नंबर इंक्रीज करके दोबारा इन पोस्टों को री एडवर्टाइज किया जाएगा। डिपार्टमेंटों को दोबारा से पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB को ये पोस्टें भेजी जाएंगी। इसमें बहुत अहम जो कुछ, जिसको लेकर आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ने सर्कुलर को विड्रॉ नहीं किया तो हम आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह असंवैधानिक तरीका है, तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कम से कम, सरकार जो होती है आम जनमानस के भले के बारे में सोचती है। जिन पोस्टों को आपने ऑलरेडी रेफर किया था, जिसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल चुका, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के किसी एक फेज पर अगर वो सिलसिला सारा रुका हुआ है, तो आप उन पोस्टों को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। दूसरा, कुछ और वकीलों से जिनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ये कह रही है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद कानून बदल गया, संविधान बदल गया और उसके अलावा अन्य और कई बदलाव आए, पहले स्टेट सर्टिफिकेट होता था, अब डोमिसाइल है, पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और स्टेट कैडर हुआ करता था, अब भी ये कैडर तो है लेकिन बार नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई करने के लिए, और अन्य भी कानूनों के अंदर। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो आपका प्रमोशन, जो आपकी रिक्रूटमेंट है,
रिक्रूटमेंट एक में सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रिजर्वेशन। आपके रिजर्वेशन के कानून बदल गए, आपका रिक्रूटमेंट का कानून बदल गया, आपके रिक्रूटमेंट के लिए जो कंडीशंस थी वो बदल गई। तो ये सारा बदलाव जो है 31 अक्टूबर 2019 के बाद आया है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए उन रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत जो पुराने हैं और जिन रिक्रूटमेंट रूल्स में के तहत इन तमाम एडवर्टाइजमेंट्स को इन तमाम पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया था, ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी थी कि वो इन्हें वक्त पर मुकम्मल करते। चूंकि इंस्टीट्यूशंस ने ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस को मुकम्मल नहीं किया, हमारे पास इन पोस्ट को विड्रॉ करने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन जो वकील हैं, जो इन चीजों को समझते हैं और जानकार हैं, उनका यह कहना है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या सिर्फ इतनी ही एडवर्टाइजमेंट्स 1000 पोस्टें ही एडवर्टाइज हुई थी? उससे पहले और भी बहुत सारी पोस्ट जो है एडवर्टाइज हुई और उन पोस्टों की रिक्रूटमेंट आपने 31 अक्टूबर 2019 के बाद की। तो जब 2019 से पहले जिन रिक्रूटमेंटों को आपने पुराने कानूनों के तहत शुरू किया और बदले हुए कानूनों में जिनको आपने मुकम्मल किया, उन्हें आप स्क्रैप नहीं कर रहे, आप स्क्रैप सिर्फ इन्हें कर रहे हैं क्योंकि इनमें रिक्रूटमेंट आप मुकम्मल नहीं हुई है। एक दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप एक ही तरह के कंडीशंस में दो तरह के कानून कैसे लागू कर सकते हैं। यानी कंडीशन ये कि जिनके तो इम्तिहान हो गए, उनके ऊपर 31 अक्टूबर 2019 के बाद का बदलाव उनके ऊपर भी एप्लीकेबल था, लेकिन वहां आपने ये सब कुछ नहीं सोचा, वहां आपने रिक्रूटमेंट मुकम्मल की। लेकिन जिनके इम्तिहानात नहीं हुए या जिनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किसी जगह जाकर रुक गया है, उनके लिए आप कहते हैं कि नहीं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं, उन बदलावों के तहत अब बदले हुए मिजाज में और बदले हुए माहौल में हमको नए तरीके से रिक्रूटमेंट करनी होगी। तो वो ये कहते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जिनका इम्तिहान हो गया वो तो वाह वाह बहुत अच्छी बात, उनकी रिक्रूटमेंट पुराने ही सिस्टम में उनकी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, नए सिस्टम में जाकर उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो अब जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई और उसमें जो बच्चे कहते हैं कि हमारा कसूर तो कोई नहीं, कसूर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड का और पब्लिक सर्विस कमीशन का है कि इन लोगों ने टाइम पर रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं की। आपका कसूर तो इल्जाम जो है आप हमारे ऊपर ठहरा रहे हैं और नतीजतन आपने हमें यह क्या कर दिया है कि आपने हम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उसके बाद एक और चीज जो सरकार से सुनने को मिली, सरकार ने यह बात भी कही कि कानून रिजर्वेशन का कानून बदल गया है। तो रिजर्वेशन के बदले हुए रिजर्वेशन के कानून को ध्यान में रखते हुए अब जाहिर सी बात है हमें भी लगा कि अब ये पोस्टिंग लंबे समय से इनमें रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो आइए इन पोस्टों को री एडवर्टाइज करते हैं और हमारे पास और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 1000 की जगह ये 5000 हो जाएंगी और हम इनको दोबारा री एडवर्टाइज करेंगे। तो बच्चे ये कहते हैं कि, और वुकला साहिबान भी ये कह रहे हैं कि अब ये 5000 हो रही हैं तो हमें तो 5000 से कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों ने असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का फॉर्म भरा था, वो बच्चे ये पूछते हैं कि जनाब असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का फॉर्म हमने भरा, आपने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया, उसके बाद इक्विवेलेंस को लेकर कि अलग अलग डिग्रीज क्या बराबर हैं कि नहीं है, उस इक्विवेलेंस को लेकर कोई कंफ्यूजन एसएसआरबी के लेवल पर था। तो उस इक्विवेलेंस के लिए उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की सिफारिशात अभी आई नहीं, आ जाने वाली थी, उसके बाद आपने लिस्ट निकाल देनी थी। तो वो कहते हैं कि बताइए हमारा कसूर क्या, आपने इम्तिहान का, हमने इम्तिहान दिया, आपने बाद में आपने कहा कि इंटरव्यू होगा, हमने इंटरव्यू दिया, आपने बाद में कहा कि इसमें आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सब कुछ किया, और जब ये सब मुकम्मल हो गया आखिर में जाकर आप कहते हैं पोस्टें विड्रॉ हो रही हैं। तो उसके अलावा पब्लिक लॉ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो थोड़ी सी पोस्टें हैं, इन पोस्टों के लिए पीएससी ने रिक्रूटमेंट लगभग मुकम्मल की थी, उसके बाद कैट ने डायरेक्शन दी थी कि जनाब इनका लिस्ट रिजल्ट निकालिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट नहीं निकाला, तो उसके लिए क्या कसूरवार हम लोग हैं? क्या ये गलती हमारी है कि हम लोग इंतजार में रहे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये लिस्ट निकालेगा, उन्होंने ये लिस्ट भी नहीं निकाली। और उसके अलावा बच्चों का ये भी कहना है और ये बुकला साहिबान का भी कहना है कि सवाल पैदा ये होता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद बदलाव आए, इसमें कोई शक नहीं, रिजर्वेशन का कानून बदला, इसमें भी कोई शक नहीं, स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल आया, इसमें भी कोई शक नहीं, ये सारे बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन इन बदलावों के कारण अगर आपको विड्रॉ करनी थी पोस्टें तो आपको 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब आपने डोमिसाइल लाया उसी वक्त की सारी पोस्टें विड्रॉ करके री एडवर्टाइज करनी थी। अब 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, जो 5 अगस्त 2019 को फैसले लिए गए 31 अक्टूबर 2020 तक उनको आपने इंप्लीमेंट करना था जम्मू कश्मीर में, वो मुकम्मल हो गया इंप्लीमेंटेशन का पीरियड। उसके बाद भी 1-1.5 साल का वक्त गुजर चुका और 2-2.5 साल के बाद आपको यह ख्याल पड़ गया
कि जनाब 31 अक्टूबर 2019 को तो बहुत सारे बदलाव आए थे, तो चलिए इन सारी पोस्टों को विड्रॉ करते हैं। तो ये बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपको ये ख्याल आना था तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? 2 साल तक आप सोए हुए थे क्या? 2 साल तक आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया और आप इसी वक्त ये क्यों कर रहे हैं? और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्री प्लान तरीके से हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने की संभावना है। तो अगर 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव होने हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है, जो पार्टी, जो सत्ताधारी दल है इस वक्त दिल्ली में, क्या उस दल के का जो जम्मू कश्मीर का संगठन है, क्या उस संगठन को डेलिबरेटली नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है अलग अलग लेवल्स पर? ये बातें जो हैं पब्लिक में हो रही हैं, ये बातें जो हैं आम जनमानस कर रहा है। मैं वकीलों की बात नहीं, आम जनमानस कर रहा है कि क्या ये उस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि डिसरप्शन की कोशिश तो नहीं की जा रही, कि सिलसिला एक चल पड़ा है रिक्रूटमेंट को लेकर, बच्चों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है, जो तरीका है, उसको लेकर बच्चे बड़े सेटिस्फाइड हैं। बच्चे इस वक्त चाहते हैं कि जल्द से जल्द इम्तिहानात हो, रिक्रूटमेंट हो, और इम्तिहानात हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट की लिस्टें निकल रही हैं, बहुत कम लिस्टें जो है कोर्ट में चैलेंज हो रही हैं। तो ये एक बड़ा खुशाइन चीज है। तो इसको देखते हुए बच्चों को आस और उम्मीद तो ये थी कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ उसको मुकम्मल किया जाएगा। अब आज जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत गंभीर बात है ये कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि यदि ये सर्कुलर विड्रॉ नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ सड़कों पर आने पर नहीं, आंदोलन छेड़ेंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और आम जनमानस के को ये बताएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है आम जनमानस के साथ ज्यादतियां कर रही है, सरकार आम जनमानस को परेशान कर रही है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि 700 के करीब करीब पोस्टें हैं जो एसएसआरबी से विड्रॉ हुई हैं लगभग, और 300 के करीब करीब या इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा पोस्टें हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से विड्रॉ हुई हैं। लेकिन हो सकता है ये नंबर कम भी हो। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से कंफर्म करने की कोशिश की थी कि वो मुझे एग्जैक्ट नंबर बताएं, लेकिन इसी के आसपास कोई फिगर है। तो सवाल ये है, मान लीजिए 50 पोस्टें ही हो जो पीएससी से विड्रॉ हुई हैं, लेकिन विड्रॉ होने का मतलब क्या है कि आपने जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस 31 अक्टूबर 2019 से पहले शुरू किए थे, वो तो आपने जो मुकम्मल आपसे हुए, जो कंप्लीट आपसे हुए, जिसमें आपने रिकमेंडेशन दे दी, जिसमें अपॉइंटमेंट हो गई, उसमें तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कानून सारे आपने लागू करने हैं इन नई रिक्रूटमेंट्स पर जिनको आपने 2019 में शुरू किया था। अब ये बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं, वहां पर भी तो यही हुआ है, वो बच्चे भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर पुरानी रिक्रूटमेंट के कवानीन में कोई रद्दोबदल करना था तो कम से कम ये रिक्रूटमेंट जो आपने 2019 में शुरू की थी इसको मुकम्मल कर लेना चाहिए था। इसको मुकम्मल करने के बाद आप फिर रिक्रूटमेंट कर सकते थे, क्योंकि वैकेंसीज की तो आपके पास कोई कमी नहीं है। बहरहाल अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार ने तो फैसला ले लिया है, 1000 पोस्टें विड्रॉ हुई हैं, और मैंने आपको रीजंस भी बताए। रीजन नंबर 1 ये 31 अक्टूबर 2019, और ये मैं नहीं बता रहा, ये सरकार में जो हमारे जानकार सूत्र हैं वो बता रहे हैं। रीजन नंबर 1 ये कानून के अंदर रद्दोबदल हुआ। रीजन नंबर 2 वो ये दे रहे हैं कि रिजर्वेशन का कानून बदल गया। रीजन नंबर 3 ये दे रहे हैं कि ये जितनी पोस्टें थी एक लंबे वक्त से पेंडिंग थी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल करनी चाहिए थी, इन्होंने मुकम्मल नहीं की, और कवानीन बदल गए। कवानीन के बदलने के बाद हम 15 साल 16 साल तक एक रिक्रूटमेंट का इंतजार करें, क्यों करे सरकार इंतजार? जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी थी उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, इन रिक्रूटमेंट्स को जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट्स को मुकम्मल करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम जिन पोस्टों को विड्रॉ कर रहे हैं, इन्हीं पोस्टों में कुछ और पोस्टें ऐड करके हम फ्रेश एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे, और उस फ्रेश एडवर्टीजमेंट के बाद दोबारा बच्चों को इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा। बट मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, जिन बच्चों ने इम्तिहान दे दिया, जिनका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, वो बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या। और आखिर में ये जरूरी बताना है आपको, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लेकर मैंने काफी तफसील के साथ आपके साथ बात की, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो जिन्होंने उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। मैं ये क्लियर करूं कि मेरा उस रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि जी भाई असिस्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर आपको बड़ी फिक्र है, बड़ी चिंता है। मुझे चिंता सबकी है, चाहे पब्लिक लॉ ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर हो, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, फॉरेस्टर हो, या कोई भी पोस्ट हो। इन तमाम पोस्टों को लेकर जो सरकार ने कल सर्कुलर इशू किया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी कल कहा कि अगर सरकार ने
राजनीतिक तौर पर जो मैं कोशिशें कर रहा हूं, उन कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए इस सर्कुलर को विड्रॉ नहीं किया तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के समक्ष ये सारे तथ्य रखेंगे और कोर्ट से कहेंगे कि जो सर्कुलर सरकार ने इशू किया है, ये सर्कुलर कानूनी तौर पर सही सर्कुलर नहीं है, इस सर्कुलर को रद्द किया जाए। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर जम्मू कश्मीर में एक और नया इशू आ चुका है डीलिमिटेशन का। इस वक्त सबको डीलिमिटेशन की फिक्र है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पर हम लोग रिक्रूटमेंट्स को और रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो कुछ हो रहा है उसको प्रायोरिटाइज करते रहेंगे। आज